नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। उसी में कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? अम्ल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्षार, बेस। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल के केमिस्ट्री में ये दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? क्षार। ठीक है, क्षारक, बेसेस। क्या होते हैं क्षारक यानी बेस? तो क्षार की डेफिनेशन क्या? हमने अम्ल क्या बताया था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्षार की क्या डेफिनेशन होगी? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, क्या कहेंगे? लिखो, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहेंगे? दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन। ठीक है, दो सब्सटेंस हो विच गिव्स OH- आयन, ठीक है, इन वाटर। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH। तो अगर क्या करेंगे? ये अपने जलीय विलयन में किसमें टूटेंगे? पहले Na+OH- आयन। ठीक है, NaOH किसमें टूटेंगे? Na+OH- आयन। तो ये हमारा क्या हो गया? क्षार। ठीक है, OH आयन दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये हो गया क्षार। फिर सॉरी, ये क्षारक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? क्षार। क्षार की डेफिनेशन क्या कहेंगे? वे क्षारक, ठीक है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो जल में घुल जाए। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाएंगे? क्षार। एल्कली, एल्कली। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे? एल्कली। ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, NH-Fe CaOH। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आएगा? अब ये नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं। तो इसी में एक और एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्या होंगे? क्षारक होंगे, बट सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ये बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन में। ये नोट कर लिया और तरफ कर दे।
क्षार क्या हो गया, जो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, OH आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो पानी में घुल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली। ठीक, क्षार कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो जितने भी जो बेस हैं क्षारक, अगर वो जल में घुल जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, एल्कली। नेक्स्ट क्या है, हम सभी क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्षारक की अम्लता। ठीक है, सर आप कर दें। क्षारक की अम्लीयता। क्षारक की अम्लता क्या होती है, क्षारक की अम्लता क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षारक में OH माइनस आयनों की संख्या को क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताओ, NaOH COH का होल ट्वाइस, Fe3 FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसमें OH कितना है, एक। OH माइनस आयन की संख्या कितनी है, 1। तो ये एक क्षारकीय हो गया, एक अम्लीय हो गया। इसमें 2 हैं तो 2 अम्लीय, 3 है तो 3 अम्लीय। समझ गए, एक अम्लीय, 2 अम्लीय, 3 अम्लीय। ठीक है, इसमें OH आयन की संख्या कितनी है, क्षारक की अम्लता क्या होती है। ठीक है, ऐसे तो उस जिसमें OH आयनों की संख्या को क्या हम कहेंगे, क्षारक कहेंगे। ठीक है, तो NaOH में OH की मात्रा कितनी है, 1, तो इसे एक अम्लीय कहेंगे। ठीक है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने OH हैं, 2 हैं, तो ये 2 अम्लीय हो गया। FeOH का होल थ्राइस, तो ये इसमें कितने हैं, 3 है OH, तो ये 3 अम्लीय। ठीक है, समझ में आ गया क्षारक की अम्लीयता, यानी किसी क्षारक में OH आयनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, क्षारक की पहचान। रफ करें। तो क्षार की हम पहचान, जो क्षारक होते हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे हम अम्ल में क्या करते थे, जब लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस था, वो उसको क्या कर देता था, लाल कर देता था। उसी प्रकार जो तुम्हारा
लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या करता है, जो बेस होता है यानी क्षारक, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है वो हमारा किसका बना होता है, लाइकेन का। ठीक, तो जब हम लिटमस पेपर के जलीय विलयन में क्या क्षार मिलाते हैं तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर अगर हल्दी से कैसे हम पता करेंगे कि ये क्षार है, तो जैसे कपड़ों में कभी कभी क्या होता है कि सफ़ेद कपड़ों में हल्दी का दाग लग जाता है, तो हम साबुन को जब उस पर लगाते हैं तो वो कैसा कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, पिंक भी हो जाता है। ठीक, हल्का सा ब्राउनी पिंक। ठीक, उसी के बाद मेथिल ऑरेंज में अगर हम क्षार मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो नारंगी रंग का कलर का होता है, उसके विलयन में अगर हम क्षार मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाए, पीला। तो वो क्या वो विलयन कैसा होगा, क्षारक। ठीक है, उसी के बाद फिनाप्थिलीन। तो फिनाप्थिलीन अगर में क्षारकीय विलयन मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, फिनाप्थिलीन हमारा रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। पर जैसे ही हम क्षार मिलाएंगे अगर वो गुलाबी हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विलयन क्या कहलाएगा, क्षार। ठीक है, ठीक, लिखाने की जरूरत है नहीं। चलो अच्छा ये पॉइंट लिख लो, क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अम्लों के सामान्य गुणधर्म। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी क्षारक के, अम्ल तो हम लोग पढ़ चुके ना। तो क्षारक के सामान्य गुणधर्म। तो इसके सामान्य गुणधर्म, पहला तो ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, कसैला होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, स्वाद में क्षारक स्वाद में कसैले कड़वे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रासायनिक गुण। ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुण, तो उसमें पहला क्या है हमारा पॉइंट, धातुओं से क्रिया। ठीक है, मेटल से क्रिया करके जब क्षार किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, जब हमारा क्षार किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे जिंक एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्षार हमारा क्या हो गया, 2NaOH। ठीक है, ये जिंक हमारा क्या मेटल हो गया, से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन 2H, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
ठीक है। तो धातुओं से अभिक्रिया क्षार, किसी क्षार जैसे हमारा NaOH, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जिंक। तो ये हमारा क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ, जैसे 2NH के साथ एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसी तरह जिंक की जगह एल्युमिनियम। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था, अम्ल से क्रिया। ठीक है, क्षार जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले लवण तथा जल को ही हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो क्षार हमारा जैसे मान लो NaOH, ठीक है, अम्ल हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण NaCl और जल H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब भी कोई मतलब लवण बनता है तो उसका नाम क्या होता है, पहले जो वर्ड होता है वो हमारे क्षार के नाम पे होता है और सेकंड जो नाम होता है वो अम्ल के नाम पे होता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएगा, लवण और जल। ठीक, तो अम्ल तथा क्षार की इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले लवण तथा जल, इस बनने वाला जो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, लवण और जल। और इन दोनों की अभिक्रिया के को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, तो क्षार किसी भी अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2, SO2, ठीक है, इन सब के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। ये CO2 हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनाएगा, जल, तो H2O। ठीक है, देखो इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे दो 4 होगा तो 3 है, 4 ऑक्सीजन 3 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा वाटर, समझ में आ गया। तो ये हो गया रासायनिक गुण। ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, उसके बाद अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो क्षार जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का सूत्र, CO2 किसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक हमारा सॉल्ट है, लवण है, बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आएगा, इसके उपयोग। और उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत चालकता। तो रब कर दे ऊपर इसका
नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत चालकता। तो अम्लों के भांति क्या होता है, अम्ल जैसे अपने जलीय विलयन में क्या है, आयनों में टूट जाते थे, वैसे ही अम्लों के भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारों के जलीय विलयन क्या हो जाएंगे, जलीय विलयन क्या हो जाएंगे, विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जिस प्रकार अम्लों में हमने क्या पढ़ा था कि अम्लों के जलीय विलयन, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। सेम उसी तरह अम्लों की तरह ही क्षार भी क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं और उसमें विद्युत चालकता का गुण आ जाता है। ठीक, उसके बाद प्रबल संचारक होते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्ट नहीं छू, इनको अगर डायरेक्ट छूने से क्या होता है कि हम जल भी सकते हैं। जैसे कुछ बहुत सारे जो तुम्हारे क्षार होते हैं वो प्रबल होते हैं, जिससे हमारी त्वचा पे क्या होती है, जलन उत्पन्न हो जाती है, और इनकी प्रवृत्ति के कारण इनको क्या होना चाहिए, चखना नहीं चाहिए, और ये लकड़ी कागज आदि को भी गला सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख क्षार और उनके उपयोग, जैसे तुम्हारा लिस्ट बना लो। जैसे हमारा पहला क्या है, NaOH, इसे हम क्या नाम देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका व्यापारिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये उपयोग साबुन बनाने में, ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट KOH, इसे हम क्या बोलेंगे, कास्टिक पोटास। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मृदु यानी मुलायम मृदु साबुन बनाने में। ठीक है, और संचायक बैटरी में। ठीक, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या कहेंगे, चूने का पानी। चूने का पानी का यूज कहाँ किया जाता है बताओ, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, उसके बाद पुताई में, पुताई में व CO2 की पहचान में। उसके बाद Mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क्स लगा देते। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ठीक है,
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अम्लनाशक के रूप में या पेट की अम्लता को कम करने के लिए? पेट की अम्लीयता कम करने के लिए। फिर इसके बाद NH4OH, इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सूखी धुलाई में, सूखी ड्राई क्लीनिंग में, सूखी धुलाई, सूखी धुलाई में या कपड़ों से, सूखी धुलाई में कपड़ों से ग्रीस हटाने के लिए, कपड़ों से ग्रीस हटाने में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्षार कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षार कंप्लीट। इसके बाद हम एक पॉइंट जल्दी से समझ लो, लवण। ठीक है, फिर उसके बाद हम पीएच पढ़ेंगे और कुछ प्रमुख लवण उनके बारे में। तो इस पीएच और बाकी जो उपयोग यानी जो प्रमुख लवण है उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ लेते हैं? लवण, सॉल्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम लवण पढ़ लेते हैं, सॉल्ट। ठीक है, क्या होते हैं सॉल्ट? बताओ, बताया था ना अभी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन, ठीक है, को हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा OH आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो लवण कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी विलयन में H+ तथा OH आयन के अलावा कोई अन्य आयन है तो उसे हम क्या कहेंगे? लवण। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? लवण। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चलो। वे पदार्थ लिख लो, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयनों के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो। अभी समझाते हैं, लवण कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्ट कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट को हम जल में घोलेंगे तो किस में टूटेगा? Zn प्लस SO4 माइनस। ठीक है, तो इसमें विलयन में धनायन किस पे है? जिंक पे, और ऋणायन
SO4 में उपस्थित हैं। जो H प्लस था OH के अतिरिक्त है था ZnSO4 क्या हो जाएगा, एक लवण हो जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयनों के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक किसमें टूटता है, Zn प्लस और SO4 माइनस। तो यहाँ H प्लस की जगह Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस है। तो H प्लस OH के अतिरिक्त ये अन्य ऋणायन और धनायन है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्ट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लवण। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारी क्लास होती है। ठीक है, अभी तक हमने बेस और लवण पढ़ लिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पीएच और कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।